हरिओम। नमो नमः सभी को। स्वागत है आप सभी का। अब आज शुरू करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के इस षष्ठ व्याख्यान में। लघु सिद्धांत कौमुदी के षष्ठ व्याख्यान में मतलब छठे व्याख्यान में तुल्या से प्रयत्न सवर्णम सूत्र को पढ़ेंगे। पर उससे थोड़े से पूर्व, उससे पहले थोड़ा कुछ जो आवाज आ रही है वो बाहर से आ रही है, इधर से नहीं आ रही है, सब भ्रांति में। तो जो पढ़ेंगे तुल्या से प्रयत्न सवर्णम सूत्र, पर इससे पहले हमने जो कल 2-3-4 सूत्र पढ़े थे उनको थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बार बता देते हैं। हमने अभी तक स्वरों के 18 प्रकार या 12 प्रकार देखे थे ना। अब स्वरों के 18 प्रकार या 12 प्रकारों में कौन कौन से 18 प्रकार थे, कौन कौन से 12 प्रकार थे, इसको भी कल एक आकार को केवल लेके लिखाया था। ठीक है। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र के द्वारा उ और ऊ के समान उच्चारण समय वाला जो भी स्वर है उसको क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहा जाता है, ये बताया था। अ ह्रस्व है, आ दीर्घ है, और उससे भी बड़ा जो आ करेंगे वह प्लुत। ठीक है। ये इसी तरह ई, इसी तरह उ, इसी तरह ऋ, लि में ह्रस्व और प्लुत ही होगा। ए ओ ऐ औ में केवल दीर्घ और प्लुत ही होगा, ह्रस्व नहीं। ठीक है, इतना बताया। फिर ये जो तीनों प्रकार के हुए ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वो तीनों के तीनों उदात्त इत्यादि भेदों से तीन तरह के प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन था। वह प्रत्येक प्रकार जो था वह उदात्त आदि प्रकार से तीन तरह का हो जाता है, ये भी बता दिया था। तो सबके तीनों के तीन प्रकार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित मिलाकर हो जाएंगे कितने? 9 प्रकार। 9 प्रकार बताए थे ना। अब वह 9 प्रकार भी तनो विधोपी, उदात्त क्या होता है बताया था, जिसका ऊंचे से शरीर के आयाम से उच्चारण हो वह उदात्त है। अनुदात्त मतलब जिसका नीचे से उच्चारण किया जाए वह स्वर। और स्वरित यानी जो जिसमें उदात्तत्व भी आ जाए, अनुदात्तत्व भी आ जाए, दोनों धर्म जिसमें समाई पड़ जाए, मतलब जिसका मध्य से उच्चारण हो ऐसा तात्पर्य भी लिया जा सकता है, वह स्वरित। ये इतनी बातें देखी थी। कुल मिलाकर हो गए 9 प्रकार। पर 9 प्रकार जो है ना, वो 9 के 9 प्रकार क्या होते हैं? वह 9 सनौ विधोपी प्रत्येकम अनुनासिकत्व अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। वह प्रत्येक अनुनासिकत्व भेद से और अननुनासिकत्व भेद से 2 प्रकार। अनुनासिक का जो धर्म है अनुनासिकत्व, वो क्या? पहले अनुनासिक जान ले, फिर हम अनुनासिकत्व जान पाएंगे। और अनुनासिकत्व जान जाएंगे तो अननुनासिकत्व स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा, है ना। अनुनासिक बताने के लिए सूत्र आया था मुखनासिका वचनों। मुखनासिका, अच्छा वो जो एक शब्द था, एक सूत्र था उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, एक मैं बताना भूल गया। एक किसी ने कमेंट करके पूछा था प्रश्न कि ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसमें क्या ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में क्या समास, कैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुतः हुआ? ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च, ऐसा समास करेंगे तो ह्रस्व दीर्घ प्लुताः नहीं बना, द्वंद्व समास है। 3 होने के कारण बहुवचन भी होना चाहिए, पर बहुवचन नहीं हुआ। और उसके साथ यदि समाहार द्वंद्व करते हैं तो एक वचन नपुंसक लिंग होना चाहिए। ह्रस्व दीर्घ प्लुतम कर लेंगे, सर्वो द्वंद्वो विभाषया एकवत् भवति। परिभाषा शेखर की इस परिभाषा के अनुसार सभी द्वंद्व विकल्प से एक वचन में प्रयुक्त हो सकते हैं। सभी द्वंद्व, घटपटव भी कह सकते हैं, घटपटम भी कह सकते हैं। ठीक है। तो उस आधार पर यदि एकवत मान ले, समाहार द्वंद्व मान ले, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतम बनना चाहिए। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः कैसे? तो तत्वबोधिनी व्याख्याकार, प्रौढ़ मनोरमा व्याख्याकार और संभवतः न्यास में हो तो कह नहीं सकते, पर तत्वबोधिनी में है, प्रौढ़ मनोरमा में है, लघु शब्देन्दु शेखर में भी है। कहा है सौत्रम पुंस्तम। ये सूत्रकार ने अपनी इच्छा से इसको पुल्लिंग बना दिया है, तो समझ लीजिए यह छांदस है। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, जो सूत्र होते हैं ना वो वेद वाक्य की तरह हो।
तो सूत्र में भी सूत्र का नियम चले ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ठीक, सौत्रम पुंस्तम, ऐसा यही समाधान तीनों व्याख्याओं में हमें मिला। ठीक, तो पुल्लिंग जो कर दिया गया, पुल्लिंग सूत्र होने के कारण। ठीक है, तो अब यहां बता रहे थे मुखनासिका वचनोनुनासिका, इसके दो पक्ष। एक मुखनासिका जो शब्द बना, मुखनासिका शब्द जो बना ना, ये हमें यहाँ लिख दूंगे जी, तो देखने की आ जाए। यदि मुखनासिका लिखे ना, एक समस्या होती है। समस्या ये होती है कि मुख भी अंग है और नासिका भी अंग है ना। मुख भी अंग है, नासिका भी अंग है। अगर प्राणी के अंगों का द्वंद्व समास होता है तो द्वंद्वश्च प्राणी तुल्य सेनांगा नाम, इस प्राणी का अंग हो, वाद्य यंत्र का अंग हो या सेना का अंग हो, इन सबका यदि द्वंद्व समास होता है तो वह द्वंद्व समास हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, नपुंसक लिंग में प्रयोग। ठीक, नपुंसक में एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो इसके हिसाब से जैसे पाणी च पादौ च, पाणी द्विवचन है, पादौ द्विवचन है, लेकिन उन दोनों का जो समास होगा पाणिपादम, पाणिपादम नपुंसक लिंग में एक वचन। वाक च त्वक च, वाक एक होगी, त्वक एक होगी, दोनों का समाहार द्वंद्व जब समास होगा तो वाक त्वचम बने, एक वचन में, नपुंसक लिंग में। ठीक, तो ये इस तरह से जो अंगों का यदि समाहार द्वंद्व समास होगा नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होना चाहिए। यानी यह जो मुखनासिका शब्द है वो मुखनासिका न होकर के मुखनासिकम होगा। क्या होगा? दोनों पक्ष दिया है। एक किसी व्याख्याकार ने इसे मुखनासिकम वाला भी ले लिया, मुखनासिकम के साथ साथ आवचन जोड़। ठीक, यदि मुखनासिकम वाला पक्ष लेंगे तो मुखनासिकम आवचन, मुख और नासिका ये दोनों आवचन है इसके। ठीक, थोड़ा सा मुख का प्रयोग होता है, थोड़ा सा नासिका का प्रयोग होता है, जिसमें वह मुखनासिका वचन है, ऐसा लेते हैं। अथवा मुखनासिका में मध्यम पदलोपी समास करते हैं, मुख सहिता नासिका मुखनासिका। सहित शब्द का शाकि पार्थिवादी नाम सिद्ध है उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम एक वार्तिक, इस वार्तिक से मध्यम पदलोपी समास मान लेते शाक पार्थिवादी। जैसे शाक पार्थिव बनता है शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव मतलब शाक प्रिय जो पार्थिव है वह शाक पार्थिव। और देव ब्राह्मण, किसी को कहते हैं देव ब्राह्मण, तो देव ब्राह्मण कौन है? देव पूजक ब्राह्मण है देव। ठीक, देव पूजक ब्राह्मण, पूजक शब्द का मध्य पद का लोप हो जाता है। ठीक, तो मध्य पद का लोप यहाँ भी देख लीजिए, मुख सहिता नासिका मुख नासिका, सहिता शब्द का लोप हो गया है, ऐसा भी मान लीजिए। ठीक, इन्होंने जो अर्थ निकाला है लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने, वह यह पहले वाले का मुख सहिता नासिका, मुख सहित नासिका या उच्चार्यमाणो वर्णो नासिक संज्ञा, ऐसा कहा है। तो सहित शब्द उन्होंने लिया है व्याख्या में। जो भी व्याख्या देखेंगे हम, व्याख्या में दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, मुख सहित नासिका, यहाँ आगे देखिए है ना, मुख सहित नासिका उच्चार्यमाणो वर्णो, ये बताया। मुख सहित नासिका मतलब मुख के साथ नासिका से जिसका उच्चारण होता हो वह वर्ण अनुनासिक कहलाता है। अच्छा, अनुनासिक वर्ण कितने हैं? अनुनासिक वर्ण कितने हैं? अनुनासिक वर्ण यदि जोड़ने जाएंगे 66 अनुनासिक स्वर वर्ण में हो जाएंगे। 132 अगर स्वर कुल हुए, कैसे आप गणित कर लीजिए, ये देख लीजिए, अ कितने प्रकार का? 18, ई 18, उ 18, ऋ ये भी 18 प्रकार का। ठीक, ऋ कितने प्रकार का है? 12, ए 12, ओ आई ये भी 12, और औ को भी ऐसे लिखते हैं, ये भी 12। ठीक, तो 12 पंचे 60 और 18 चौक 72, 60 और 72 जोड़ देंगे तो 132 स्वर हो जाए। इन 132 में आधे अनुनासिक और आधे अनानुनासिक, मतलब स्वरों में भी कुल 66 स्वर अनुनासिक मिल जाएंगे, 66 अनानुनासिक मिल जाएंगे। ठीक, तो 66 स्वर अनुनासिक और 66 स्वर अनानुनासिक
मिल जाएंगे। ठीक है, तो अनुनासिक और अनानुनासिक ये स्वर का कॉन्सेप्ट हो गया, स्वर का विषय हो गया। पर ऐसा कह सकते हैं कि नवो स्वर अनुनासिक है ना, अ को भी अनुनासिक प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं ना। अनुनासिक हो सकते हैं, मुख सहित नासिका से इनका उच्चारण किया जा सकता है, यानी नवो स्वर का अनुनासिक। पर क्या व्यंजनों में भी कोई वर्ण होता है जो अनुनासिक होता हो? व्यंजन वर्णों में भी क्या कोई वर्ण ऐसा होता है जिसका मुख सहित नासिका से उच्चारण होता हो? है क्या? ऐसे वर्णों की हम एक लिस्ट दे देते, ठीक है, ऐसे देते हैं। वह लिस्ट यहां देख लीजिएगा, यहां है स्वर वर्ण तो हो गए, अनुनासिक वर्ण यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, कलर से लिखता हूं, ठीक है, इस कलर से लिखता हूं, ये भी दोनों तरफ से एक कलर हो जाता है, फिर से बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहां लिखते हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक, कौन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक वर्ण मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें 4 बिंदु। एक बिंदु तो ये कि सभी स्वर वर्ण अनुनासिक होते हैं, सभी स्वर वर्णों को मुख के साथ नासिका से बोला जाता है ना, तो दो मुख से भी बोला जा सकता है, अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ, और नासिका के साथ भी बोला जा सकता है, अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ। ठीक, एक हमारे मित्र थे जिनको हम कात्यायन जी कह के बुलाया करते थे, शायद वो देखेंगे तो फिर फोन करेंगे। तो कात्यायन जी वो ऐसे ही बोलते थे, सभी वर्ण उनके नाके से निकलते थे, पानी जी तुम्हें क्यों छू, तो ऐसे ही बोलते थे। तो वो अनुनासिक प्रयोगता थे, परम अनुनासिकाचार्य कात्यायन जी। तो वो ऐसे भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं, पर सामान्यतः यदि वैसा प्रयोग न देखने जाए, हम केवल शुद्ध रूप से देखने जाए तो सभी स्वरवर्ण अनुनासिक होते हैं ना, सभी स्वरवर्णों का अनुनासिक प्रकार होता है। एक बिंदु ऐसे मैं लिख दूं, सभी स्वरवर्ण इनका अनुनासिक और अनानुनासिक दोनों प्रकार होते हैं, सभी स्वर। ठीक, एक बिंदु ये हो गया। दूसरा, व्यंजनों में ऐसा कह सकते हैं वर्गान के व्यंजन, वर्गान के व्यंजन जो होते हैं ना वो भी अनुनासिक। वर्गान के मतलब हर एक वर्ग के अंतिम अंतिम अक्षर, हर एक वर्ग के, जैसे कवर्ग का अंतिम अक्षर जो है हम यहाँ लिख भी देते हैं, हाँ, कवर्ग का अंतिम अक्षर है यहाँ, हलंत भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कवर्ग का है ना, का है ना, और पवर्ग का है म। ठीक, न य न म, ये जो 5 वर्ण हैं ये अनुनासिक है। क्यों? क्या इन सभी पर मुखनासिका वचनोनुनासिका सूत्र लगता है? तो अभी आप आगे जब तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पढ़ेंगे तो आप उसमें सभी वर्णों का उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे, कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। ना का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ भी है और उसके साथ साथ नासिका भी। तो कंठ को मान लीजिए मुख का अंग और नासिका, यम नाम नासिका च, ऐसा तुल्यास प्रयत्न सुवर्ण सूत्र में लिखा। तो इसका कंठ भी उच्चारण स्थान है कवर्ग होने के कारण, सीधे कंठ से बोल रहे हैं, पर नासिका का भी प्रयोग कर रहे हैं, कंठ और नासिका दोनों का प्रयोग होता है। इसके उच्चारण में तालु और नासिका दोनों का प्रयोग होता है, तालु धन। ठीक, तालु का भी प्रयोग करते हैं आप और नासिका का भी प्रयोग करते हैं। ये कभी कभी चमत्कार हो जाता है, कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हम तो सफेद नहीं पीला लिखना है, एक कलर बदल देते। इसका उच्चारण स्थान आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो अभी आगे पढ़ाया जाएगा आज की तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में। मूर्धा भी है इसका उच्चारण स्थान, साथ ही साथ नासिका भी है ना। और
इसका उच्चारण स्थान न बोले, न, दांत पे जीवा टच हो रही ना, का उच्चारण स्थान दंताह भी है, नासिका भी है। तो ये सभी मुख नासिका वचन है कि नहीं, मुख से इनका उच्चारण होता है, नासिका से भी होता है। और म जो है ना, इसका उच्चारण स्थान म, म बोलिए तो देखिए दोनों होंठ टच, ठीक। तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, उसके साथ साथ नासिका। तो मुख नासिका वचन होने के कारण ये पांचों भी अनुनासिक। कुछ पूछना है? मुख नासिका वचन है कि नहीं ये पांचों? इनको मुख से भी बोला जा रहा है, मुख के अवयवों से भी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इत्यादि जो मुख के अवयव हैं उन अवयवों से भी बोला जा रहा है, और उसके साथ साथ नासिका का भी सहयोग लिया जा रहा है। तो मुख नासिका वचन होने के कारण ये 5 वर्ण अनुनासिक। इन 5 वर्णों को क्या कहा जाएगा? अच्छा, अनुनासिक कहने का फायदा क्या? आपको बहुत सारे जगह पर आगे नुगतोनुनासिकांत से मिलेगा, अनुदात्तोपदेश वनति तनो इत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिकंगति मिलेगा, यरोनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र मिलेगा। उन सब जगह अनुनासिक का मतलब क्या है, व्हाट इज अनुनासिक, आपके मन में सब प्रश्न आने लगेगा। तो भगवान पाणिनि जी कहेंगे आई हैव टोल्ड, मैंने पहले ही बता दिया है, मैंने पहले ही बता दिया है, मुखनासिका वचनोनुनासिक, मुखनासिका वचनोनुनासिका, ठीक है। मुखनासिका से जिसको बोला जाता है वह अनुनासिक। तो एक तो इतना पक्ष हो गया अनुनासिक वर्णों में। इनको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा उठा के अलग जगह रख, है ना, इतनों को इधर चले आओ, ठीक है। अनुनासिक वर्ण में इतना पक्ष आपने देख लिया, थोड़ी इधर रहो, ठीक है। अब इसके बाद 2 प्रकार के और अनुनासिक वर्ण भी हुए। एक तो सभी स्वर वर्ण हो गए, तो ये 2 पक्ष और ध्यान रखा जा सकता है। एक तो ये 3 वर्ण देख नहीं दिया, एक वर्ण है य, एक वर्ण है व, ये 3 वर्ण 2-2 प्रकार के, ठीक। यह भी ऐसा भी होता है और ऐसा भी, ठीक। वह ऐसा भी होता है और नासिक, और ल भी ऐसा ही ऐसा। तो या और व और ल, ये 3 ये वाले अनुनासिक, ठीक, ये 3 अनुनासिक। अच्छा, अनुनासिकों में स्वर को हमने देखा, तो स्वर वर्ण अनुनासिक भी हो सकते थे, अननुनासिक भी हो सकते, और व्यंजनों में जो ङ, य, न, म देखा वह केवल अनुनासिक, ये शुद्ध अनुनासिक है ना, क्योंकि इनका अननुनासिक रूप आप नहीं बना सकते। ङ को नाक के सहयोग के बिना नहीं बोल सकते, आ बोल सकते पर ङ नहीं बोल सकते, है ना। आ को आप नाक के सहयोग के बिना भी बोल दें, नाक के साथ भी बोल दें, पर ङ को आप नाक के सहारे ही बोल सकते हैं, नाक के बिना नहीं। तो इसलिए ये जो 5 वर्ण है ये शुद्ध अनुनासिक। पर जो वर्ण ऐसे हैं कि वो अनुनासिक भी होते हैं और अननुनासिक भी होते हैं, उनमें से कौन सा वाला अनुनासिक है, कौन सा वाला अननुनासिक है, ये कैसे पहचाने? तो उसको पहचान के लिए ये चंद्र चिन्ह लगा दे, ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं कहा गया कि चंद्र बिंदु लगा दो, पर खाली पहचानने के लिए, क्योंकि उसका दोनों प्रकार होता है, अनुनासिक भी प्रकार होता है, अननुनासिक प्रकार भी होता है। तो कैसे पहचाने भाई कि ये आ ऐसे खाली लिखा हो तो कौन सा वाला है? जैसे अब वर्तमान लट सूत्र में, लट में जो आ है वो सीधे ऐसे लिखा है, पर वो ल जो है ना शुद्ध रूप में ऐसा नट, ऐसे लिट, लुट ऐसा वाला है, तभी तो आ की संज्ञा होगी, उपदेश अनुनासिक, पर ये नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है यदि, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा अनुनासिक है कौन सा अननुनासिक है? स्थिति में जिस स्वर वर्ण के या जिस भी वर्ण के दोनों प्रकार होते हैं उसमें अनुनासिक सूचना देने के लिए ऐसा चिन्ह लगा दिया जाए, ये पहचान के लिए, केवल न लगाएं तो भी चल रहा है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसीलिए अ और अ अलग तरह से लिखते हैं ना। तो एक बात ये होगी। अच्छा, अब एक ये वर्ण, जैसे मैं लिखता हूं रामम, ये वाला ऊपर ये जो अनुस्वार दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? क्या इसको भी आप अनुनासिक कह सकते हैं? क्या इसको भी कह सकते हैं? लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता था, इसलिए हम क्लियर कर दें, ये अनुनासिक नहीं। ठीक, अनुनासिक ये है, अनुस्वार केवल ये बिंदी है। ठीक, जो ऊपर चंद्र बिंदी लगा वह अनुनासिक है, अनुनासिक का सूजन। अनुस्वार जो वह अनुनासिक नहीं होता, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल नासिका अनुस्वारस्य यमगणनानाम नासिका च यमगणना न, इन सबका उच्चारण स्थान नासिका भी है, मुख भी है इन सबका, पर ना इसका अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका है, इसलिए मुख नासिका वचन नहीं है, यह केवल नासिका है ना। मुख नासिका वचन ना होने के कारण यह अनुनासिक नहीं है। ये बात ध्यान रहेगी ना। तो अब इतनी बातों को हमने स्वर में और व्यंजनों में बता दिया। अभी यह व ल वाली जो बात है वह संधि जब आप पढ़ेंगे, तोरली सूत्र आएगा, यवल परे यवला वा आएगा, तो वहां समझने आए। ठीक है, यवल परे यवला वा ऐसा वार्तिक आएगा संधि के नियमों में, और फिर उसके बाद तोरली आएगा, विद्वान लिखती, वहां उदाहरण मिलेगा, वहां आप समझाएंगे विस्तार। पर अभी खाली इतना जान के रखें कि य व ल ये तीन वर्ण ऐसे हैं जो अनुनासिक भी होते हैं, अनानुनासिक भी होते हैं। आ इत्यादि जो 9 स्वर हैं वो 9 स्वर अनुनासिक भी होते हैं, अनानुनासिक भी होते हैं। ठीक, पर म ये 5 केवल अनुनासिक होते, अनानुनासिक नहीं, क्योंकि उनका नासिका के बिना प्रयोग संभव ही नहीं। ठीक है, और अनुस्वार अनुनासिक नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण केवल नासिका। ठीक है, नासिका अनुस्वार। पाणिनीय व्याकरण में देखा जाए, पाणिनीय शिक्षा में, वहां अनुस्वार के उच्चारण की पद्धति बताई गई है। अलाव वीणा निर्घोषो, अलाव वीणा निर्घोष दंत मूल स्वरानुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यम रोह सख से सुच, ऐसा करके। पर वो ह और र स स ये यदि अनुस्वार के तुरंत बाद में हो तो कैसा उच्चारण करना चाहिए वो बताएगा। पर अनुस्वार का उच्चारण शुद्ध नासिका से, रामम जो ऐसा बोलेंगे केवल नासिका का वो होता है अनुस्वार, शुद्ध अनुस्वार नहीं। ठीक है, उसमें मुख का प्रयोग नहीं चलेगा। तो ये इतनी बातें हो गई मुख नासिका वचनो अनुनासिकम, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। अब आगे आ जाते हैं पुनः हम उसी दर्शन दीजिए। हाँ, आगे तो यहां आपको दिखाई पड़ रहा होगा मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक। मुख सहित नासिकया यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण मुख से भी होता हो और नासिका से भी होता हो। ठीक, मुख सहित, समझ रहे हैं? मुख सहित नासिका मतलब मुख के साथ नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण, उच्चारित होने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है, अनुनासिक संज्ञा स्यात्। ठीक, यानी ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण मुख से भी होता हो नासिका से भी होता हो, उस वर्ण को हम अनुनासिक कह दिया करते। ठीक, वही वर्ण क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ऐसा इतने विवरण से स्पष्ट। तो अब तक निष्कर्ष क्या निकला? तो इस तरह से अब निष्कर्ष निकला, ह्रस्व दीर्घ प्लुत हमने देखा, उदात अनुदात सरित हमने देखा, और अनुनासिक अनानुनासिक देखा। तो निष्कर्ष इतना निकला, अनुरागी आ ई उ ऋ ये जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों का प्रत्येकम अष्टादश भेदा, येषाम वर्णानाम यानी इन वर्णों का प्रत्येक का 18 प्रकार। अ का भी 18 प्रकार है, ई का भी 18 प्रकार है, उ का भी 18 प्रकार है, और ऋ का भी 18 प्रकार। ठीक है, येषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा, प्रत्येकम कह रहे हैं एक एक का, और लृ वर्णस्य 12, लृ का केवल 12।
स्वरों में ही बता रहे हैं। दीर्घ कितने प्रकार का होता है? 12। क्यों 12 प्रकार का? तस्य दीर्घाभावात्, उसका दीर्घ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसका दीर्घ नहीं होता, होगा, पर संस्कृत के किसी भी शब्द में उसके दीर्घ का प्रयोग नहीं है। यदि ह्रस्व होता है, प्लुत होता है, तो दीर्घ भी होता ही होगा, सामान्य सी बात है ना। पर उसके दीर्घ का संस्कृत व्याकरण के किसी भी संस्कृत वाङ्मय के अरबों खरबों शब्दों में से किसी भी शब्द में प्रयोग नहीं। ठीक, यदि मान लीजिए किसी का लृ से नाम रख दिया गया, लृतक राम नाम रख दिया, या फिर कुछ ऐसे लृ नाम रख दिया, तो उसको प्लुत बनाना हो आशीर्वाद देने के लिए, तो वहां उसको प्लुत किया जा सकता है, पर दीर्घ करने का नियम नहीं। वाक्य से टेह प्लुत उदात्ता दूरात भूते च इत्यादि नियमों से हम उसको प्लुत करने का विधान है बुलाते से। पर ऋलिक सूत्र के भाष्य में विचित्रित ये चर्चा की गई है। यहाँ ऋलिक में लृकारोपदेश क्यों है, तो कहते हैं यदृक्षा, अशक्तिज अनुकरण और प्लुत्यादि, ये 3 प्रयोजन है। यदृक्षा, अशक्तिज अनुकरण और प्लुति इत्यादि 3 प्रयोजन वहां महाभाष्य में, ऋलिक सूत्र के महाभाष्य में लृ ग्रहण के बताए गए। ठीक है, वो अलग विषय में चर्चा हो जाएगी। पर प्लुत भेद होता है, दीर्घ भेद इसका नहीं। ठीक, किसी भी शब्द में है ये नहीं, तो क्या करेंगे भेद को लेकर। और फिर उसके बाद ए ओ आई औ का ह्रस्व भेद नहीं, संस्कृत में नहीं होता, तमिल इत्यादि में है। लोग बोलते हैं ऐसा भी बोलते हैं। उनके यहाँ ये 3 प्रकार का होता है। देखिए, एक ए होता है, अब तमिल वाली लिपि हम भूल गए, ग्रंथ लिपि भी होती है, तमिल लिपि भी होती है, उसमें बड़े विचित्र ढंग से लिखते हैं। ऐसे शायद ऐसे कुछ बना के, फिर ऐसे बना के, इसमें ऐसे कुछ करते हैं, भूल गए, पूरी आकृति प्रक्रिया भूल गए, बहुत पहले, लगभग 3-4 साल हो गया सीखा था। तो वहां ए भी होता है, ए भी होता है, और आई भी, ए आई, ये 3 स्टेप में जाते हैं। तो पहला वाला ए है, उसका ह्रस्व प्रकार भी होता है तमिल भाषा में विशेष करके, और सब जगह। संस्कृत में वैसा कोई शब्द नहीं है जिसमें ए का ह्रस्व प्रयोग होता। ठीक है, तो इसलिए एचाम अपि द्वादश, क्या कहते हैं, एच वर्णों का भी 12 भेद ही होता है। क्यों? क्योंकि तेषाम ह्रस्वाभाव, उनका ह्रस्व भेद, लृ का दीर्घ नहीं होता, और एच का, यानी एच कौन सा है, एच मतलब क्या, ए ओ आई औ, ये 4 ही तो एच है, इनका भी 12 ही प्रकार होता है, क्योंकि उनका ह्रस्व नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हैं आप, एज का ह्रस्व नहीं होता। ठीक है, नहीं समझे तो पूछा करें, कोई दिक्कत नहीं, हमें पूछने वाले लोग बहुत पसंद है। आज एक छात्र पूछने वाले मिल गए, तो पूछते पूछते 3:30 बजे तक पढ़ाया उनको, 1:30 बजे से 3:30 बजे तक अकेले। उसमें ज्योतिष के सिद्धांत पर प्रश्न हो गया, तो ज्योतिष के भी सिद्धांत खुलने लगे उसे। जैसे जिस विषय पे प्रश्न आएगा उस पर व्याख्यान होने लगे प्रश्न पे। अब आ जाते हैं, इस तरह से हमने मुख नासिका वचनोनुनासिकम, मुख नासिका वचनोनुनासिका सूत्र को पढ़ लिया। अब आते हैं कहाँ पे, तुल्यास्य प्रयत्नम। अष्टाध्यायी में आप इस सूत्र को देखेंगे तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 9वें नंबर पे प्रारंभ में मुख नासिका वचनोनुनासिका के तुरंत बाद मुख नासिका वचनोनुनासिका, वहां भी अष्टाध्यायी में तुरंत पहले, सभी सिद्धांत कौमुदी में भी तुरंत पहले का। देखिए, मुख नासिका वचनोनुनासिका 1-1-8 और ये 1-1-9, वहां भी दोनों सूत्र एक साथ सीरियल से। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण, बहुत विस्तृत सूत्र। इस सूत्र में कई पक्ष हैं। सूत्र में भगवान पाणिनि का मत अलग है, इस सूत्र में वरदराजाचार्य का मत अलग है, और इस सूत्र में भाष्यकार पतंजलि का मत। ठीक है, तीनों का मत थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा उच्चारण स्थान के अंतर्गत नहीं, उच्चारण स्थान में पाणिनीय शिक्षा में और लघु सिद्धांत कौमुदी में कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान बदल जाता है, पर आभ्यंतर प्रयत्न में तीनों पक्ष भिन्न है। भगवान पाणिनि का पक्ष भिन्न है,
वरदराजाचार्य जी का पक्ष भिन्न है और भट्टोजी दीक्षित का भी पक्ष पाणिनि जी के पक्ष के अनुसार है। और पाणिनि जी का पक्ष जो है वही भट्टोजी दीक्षित जी ने वही लिया है। पर वरदराजाचार्य जी ने महाभाष्य से पुष्ट मत को लिया है, पर महाभाष्य के कुछ अंश को छोड़। आभ्यंतर प्रयत्न भगवान पाणिनि और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 4 प्रकार के, वरदराजाचार्य के अनुसार 5 प्रकार के मिलेंगे और महाभाष्य में 6 प्रकार। ठीक है, महाभाष्य में 6 प्रकार के क्यों बताए गए हैं इसको भी कारण है। ठीक है, और चलिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम पे आते सूत्र पर। यदि आप सबके पास धैर्य होगा तो हो सकता है यह सूत्र कुछ ज्यादा समय ले जाए। मैं पहले इस सूत्र की वृत्ति को नहीं बताऊंगा, सूत्र से ही सूत्र का अर्थ। यदि आपके सामने अष्टाध्यायी है तो अष्टाध्यायी में आप देखेंगे 1 से लेकर 8 सूत्र तक देख लेंगे, आपको प्रतीत हो जाएगा कि किसी भी सूत्र से किसी भी शब्द की अनुवृत्ति यहां नहीं आ रही है। ना तो वृद्धि आदि से कोई अनुवृत्ति आ रही, ना आदें गुणा से, नहीं को गुण वृद्धि से, ना धातु लोप धातु से, न किमिति न दिधि देविटाम, न हलोनंतरा संयोगा, नहीं मुखनाशिका वचन अनुनाश। ठीक, किसी से भी किसी भी शब्द की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। यानी अगर किसी भी सूत्र से किसी भी शब्द की अनुवृत्ति नहीं आ रही है तो यह सूत्र अपने आप में पूर्ण है। इस सूत्र के सभी शब्दों का अर्थ समझने मात्र से ही इस सूत्र का पूरा अर्थ समझा जा सकता है। बाकी जिन सूत्रों में अनुवृत्ति आती है, जिन सूत्रों में अनुवृत्ति आती है उसमें हमें अनुवृत्ति आने वाले शब्दों को भी समझना पड़ता है ना। पर यहां ऐसा कुछ नहीं, यहां आप केवल मूल सूत्र को ही समझेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सूत्र में आने वाले सभी शब्दों को भी पढ़ समझ लेंगे तो आप तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम सूत्र को हम सूत्र में आने वाले प्रत्येक शब्दों के आधार पर पहले समझें। ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसको हमने ऊपर इसलिए कर दिया क्योंकि यहां पर हम लिख सकें। लिख लीजिए, एक है इसमें 4 शब्द हैं, तुल्य मतलब जोड़ा जाए तो 4 शब्द हैं, समास के समस्त दृष्टि से देखा जाए तो 3 शब्द। आस्य, या 3 नहीं 2 मानेंगे समास की दृष्टि से देखा जाए, प्रयत्नम, और फिर उसके बाद ठीक। और आप इन 4 शब्दों का समझ लेंगे तो हाँ समाहार। आस्य प्रयत्नम, आस्यम च प्रयत्न, यदि आस्य प्रयत्न। ठीक, आस्य प्रयत्न ऐसा कह सकते हैं, तुल्यो आस्य प्रयत्न यस तत् तुल्यास्य प्रयत्न, ऐसा। ठीक है, बहु भी। तो यहां क्या है, तुल्य मतलब क्या होता है, तुल्य का मतलब क्या होता है, समान, है ना, समान हो। क्या आस, समान हो क्या, आस, पाटीजात, आज से क्या है, किन किन नाम आस्यम, ऐसा तर्क संग्रह इत्यादि की भाषा में पूछा जाए शास्त्री, किन नाम आस्यम, आस्य किसे कहते हैं। तो आस्य का एक तात्पर्य होता है मुख, है ना, आस्य का मतलब क्या होता है, मुख। पर यहां मुख को नहीं लिया है, आस्य मुखे भवम आस्य, आस्य शब्द से तद्धित तत्र भवा सूत्र से तद्धित प्रत्यय करेंगे वो लुप्त हो जाएगा। तो आस्य में यानी मुख में जो कुछ भी है उसको भी आस्य कहते हैं। ठीक, जैसे कुरु देश को भी कुरु कहा गया, और उस कुरु देश के जो लोग हैं उनको भी कुरु कहा गया, है ना। तो मुख को भी आस्य कहा गया है और मुख में जो कुछ भी है उसको भी आस्य कहा। तो मुख में क्या है, क्या भाई, मुंह में आप कहेंगे अंदर दांत है, तालु है, उससे ऊपर की जगह मूर्धा है, कंठ है, ओष्ठ है, इस मुख में है ना, दंत, ये सब। तो ये जो कुछ भी है ये क्या है, ये वर्णों के उच्चारण स्थान है। आस्य का मतलब आप क्या लेंगे, उच्चारण स्थान। ठीक, उच्चारण, ये हो जाएगा आस्य।
ठीक। और प्रयत्न में आप, प्रयत्न का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है, बाह्य नहीं। प्रयत्न का तात्पर्य क्या होगा? आभ्यंतर प्रयत्न। ये प्रयत्न क्या है? ये है आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक। आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान, ये दोनों तुल्य, समान। अच्छा, समान। तुला आप देखते हैं, तुला, तुल्य शब्द तुला से, ठीक, किससे बना है? तुला से, तराजू से। तराजू में कितने भाग होते हैं? एक होते हैं कि दो? दो होते हैं ना, तभी तो तुल्यता देखी जाती है। ऐसा थोड़ी ना कि एक कोई चीज हो वो वही उसी के तुल्य है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। जब दो है, ये भी समान ये भी समान है, तब तुल्य कहते हैं, है ना, तुल्य। तो ऐसे ही तुल्य यानी समान हो, आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान, यह जिसका समान हो कहते हैं स्वर्ण। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्वर्ण। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, एक उदाहरण दे दूं, यह देख लीजिए, एक है अ, ठीक, और एक ले लीजिए आप, ठीक। ऐसे ही आप ले लीजिए, ग भी ले लीजिए, घ भी ले लीजिए, ठीक, और गंगा भी। ये पांचों वर्ण क्या है? ये पांचों वर्ण सवर्ण। क्यों? क्योंकि इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान एक जैसा, क ख ग घ ङ, जीभ एक जैसी रहती है, इन सबको बोलते हैं। आप मुख में देखेंगे समान, जीभ आकृति नहीं बना पाएंगे, उतने बड़े कलाकार नहीं है, पर आप देखेंगे तो जीभ ऐसे ही फ्लैट की रहती है, हिलती नहीं है। क ख ग घ ङ सीधे कंठ से ही नहीं है, एक जैसे, है ना। तो उच्चारण स्थान इन सभी वर्णों का एक जैसा है ना। और आभ्यंतर प्रयत्न भी इन सबका स्पृष्ट। पांचों का उच्चारण स्थान, क का भी कंठ, ख का भी कंठ, ङ का भी कंठ, ग का, घ का, ङ का, सबका उच्चारण स्थान कंठ, यानी उच्चारण स्थान तो तुल्य हो गया। आज से तो तुल्य हो गया, आज से तो तुल्य हो गया। और प्रयत्न यदि देखने जाएंगे तो इन पांचों का प्रयत्न है स्पृष्ट। स्पृष्ट बताएंगे, अभी प्रयत्न जब आएगा तो प्रयत्नों की एक एक की व्याख्या, ठीक है। अभी खाली संज्ञाता जाने कि इन सभी पांचों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, ठीक हो जाएगा। पांचों का आभ्यंतर प्रयत्न, तो पांचों का आभ्यंतर प्रयत्न भी तुल्य है। का भी स्पृष्ट, ख का भी स्पृष्ट, ग का भी स्पृष्ट, घ का भी स्पृष्ट, ङ का भी स्पृष्ट, तो सबका प्रयत्न भी तुल्य है और उच्चारण स्थान भी तुल्य है। ठीक है, हो गया। तो ये दोनों तुल्य होने के कारण ये पांचों वर्ण एक दूसरे के सवर्ण। का के सवर्ण कौन कौन से हो गए, ऐसा पूछा जाए तो आप बताएंगे क ख ग घ ङ, ये पांचों। ख का सवर्ण कौन सा है? तो क ग घ ङ। ग का कौन सा सवर्ण है? तो क ख घ ङ। ख का कौन सा सवर्ण है? तो उसके सिवाय बाकी चारों, क ख ग ङ। ङ का सवर्ण कौन सा है? तो क ख ग घ। सभी वर्ण एक दूसरे के सवर्ण। क्यों? क्योंकि इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान और इन सभी वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न एक है। कौन कौन सा होता है उच्चारण स्थान, कौन कौन सा होता है आभ्यंतर प्रयत्न, यदि आगे आपको बताया है। पर सूत्र की दृष्टि से इतना है कि जिन वर्णों का भी आस्य यानी उच्चारण स्थान और प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न ये तुल्य यानी समान होते हैं, वो सभी वर्ण हो जाते हैं सवर्ण। जैसे अब एक उदाहरण और ले लीजिए, ये एक अ है, ठीक, मान लीजिए स्वरित वाला, और ये एक अ है उदात्त वाला, ठीक, ये एक अ है उदात्त वाला, ठीक, और ये भी मान लीजिए उदात्त है अनुनासिक है, ये मान लीजिए स्वरित है अनुनासिक है, और ये मान लीजिए अनुदात्त है अनुनासिक है। प्रकार सबका यदि दृष्टि से देखा जाए तो व्याकरण की प्रक्रिया दशा में इन सबका विवृत प्रयत्न है।
सबका। और यदि सबका उच्चारण स्थान देखा जाए तो कंठ, भले अनुनासिका भी हो जाता पर कंठ तो है ना, कंठ तो है ही ना, तो सबका उच्चारण स्थान कंठ है, अभ्यंतर प्रयत्न एक ही है, इसलिए ये सभी आपस में सवाल है। आ का कितने स्वर्ण हो गए? 18 स्वर्ण। ई के कितने स्वर्ण हो जाएंगे? 18 स्वर्ण हो जाएंगे। ऊ के कितने स्वर्ण हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। इसी तरह री के भी 18 हो जाएंगे, री के 12 हो जाएंगे। अभी री और ली में कुछ और ट्विस्ट भी है, वो आगे बताए। ठीक, क्या अनुनासिक का, क्या अनुनासिक का मुख नासिका वचन, मुख और नासिका दोनों है। मुख तो है, मुख के अंदर के कंठ, तालु, दंत, मूर्धा इत्यादि है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर यही चीज दिखा रहे हैं। आश्य का मतलब क्या है? देख लीजिए, आश्य का मतलब हमने क्या बताया आपको? उच्चारण स्थान। उसी को यहां देख लीजिए किस तरह लिखा, तालवादि स्थानम, थोड़ा स्पष्ट करके। उच्चारण स्थान मतलब मुंह के अंदर जो तालु इत्यादि उच्चारण स्थान है, तालु, दंत, मूर्धा, कंठ, जिह्वा मूल इत्यादि जो उच्चारण स्थान है मुख के अंदर, वो क्या है? वो उच्चारण स्थान है तालु वाले। और आभ्यंतर प्रयत्न, प्रयत्न देखिए, आश्य का मतलब आ गया तालुवादि स्थानम, और प्रयत्न का मतलब आ गया आभ्यंतर प्रयत्न। च इति एतद् द्वयम्, च मतलब ये दोनों, इति एतद् द्वयम् ये दोनों, यस्य यानी जिस वर्ण का, ये यानी जिस वर्ण से, क्या आभ्यंतर प्रयत्न, अभी समझाएंगे। आभ्यंतर प्रयत्न मतलब होता है वर्ण को बोलने के लिए। अच्छा, कोई अक्षर बोलते हैं, अभी आपने बोला तो इसे मुंह बंद करके बोल सकते, कुछ प्रयत्न करना है ना। आत्मा बुद्ध्या समर्थार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मन कायाग्निमाहन्ति सब प्रेरयति मारुतम् मारुतस् प्रसिचरन् मंद्रम जनयति स्वरम्। ऐसा प्रक्रिया है, मतलब बोलना होता है कुछ। आपने अभी जो बोला वो किस आधार, कैसे बोला? पहले तो आपकी आत्मा ने सोचा कि चलो बोलते हैं, पूछते हैं क्या होता है आपके अंदर, ठीक है, ऐसा आपकी आत्मा ने सोचा। पर आत्मा बोल नहीं सकती है ना, आत्मा के तो मुख है नहीं, तो वो कैसे बोलेगा? उसने बुद्धि से ऐसे सोचा, आत्मा अलग बुद्धि अलग, फिर बुद्धि से अर्थ का समर्थन करके मन से कहा मन तू बोल, मन कहां से बोले? मन के पास भी मुंह नहीं है। तो मन कायाग्निमाहन्ति, मन हमारे शरीर में रहने वाली चित्राग्नि को थोड़ा सा वो कहते हैं, क्या कहते हैं, मचलाता है। फिर जिससे मारुतम सब प्रेरयति मारुतम, वह कायाग्नि हमारे शरीर के अंदर की जो अग्नि है वह हवा को प्रेरित करती है। और जठराग्नि से ही ऊपर उड़ती हुई हवा, उड़ते 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 यही नली है, ठीक है, यहां तक पहुंचती है और ऊपर जाकर टकरा जाती, क्योंकि हवा अगर ऐसे सीधे निकल रही तो सीधे तो ऊपर आ जाएगी, है ना। पहले ऊपर टकराएगी, ऊपर निकलने का जगह नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे मुख और नासिका के रास्ते से वह हवा निकलती है ना, तभी तो बोलते हैं। तो हवा जिस जगह पर टकरा कर निकलती है वह जगह उसका उच्चारण स्थान है। पर उस हवा को निकालने के लिए हम अपने मुंह का अलग अलग आकार बनाते, बोलना है बोलते थोड़ा खोलेंगे ना, आकार बना, अलग अलग जो आकार बना रहे हैं वह है प्रयत्न, ठीक। और यह प्रयत्न यदि अंदरूनी होता, अंदर से होता है, तो मुख के अंदर की आकृति के आधार पर होता है, वह है आभ्यंतर प्रयत्न। यही प्रयत्न जो बाहरी होता है, जो मुख से बाहर से दिखाई देने वाला प्रयत्न है, वह है बाह्य प्रयत्न, ठीक है। सवर्ण मतलब समान वर्ण, जैसे आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, सवर्ण, ठीक। तो ये सब सवर्ण मतलब एक ही जाति के हैं। अच्छा, हारमोनियम देखा किसी ने? हारमोनियम उसमें ऐसे ऐसे करते हैं, वो क्या होता है? तो हवा देना है ना। तो वैसे ही हमारा पेट, जठराग्नि हमारे अंदर की, वो हवा दे रही है, ठीक, यहां काम कर रहा है वो तंत्र जो बाहर ऐसे ऐसे होता, और वह जो हवा दे रहा है, तो क्या उसी से हारमोनियम बजेगा?
उसके अलग अलग छिद्र हैं, अलग अलग जगह है। उन अलग अलग जगहों से हवा निकलती है तो अलग अलग ध्वनि निकलती है। कोई एक बटन दबाएंगे तो उस बटन के पीछे एक छिद्र है, उस छिद्र से हवा निकलने वाली, तो वो सा का उच्चारण। थोड़ा आगे अगर दबाएंगे तो वो रे बोले, यानी उच्चारण स्थान बदल जाने से, उसके निकलने के स्थान के बदल जाने से उसकी आवाज बदलती है ना। तो वैसे ही हमारे अंदर से जो हवा निकल के आ रही है, आपको लगता है कि सिंपल बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत व्यायाम, जीभ का व्यायाम होता है, श्वास का व्यायाम होता है, सीने का व्यायाम होता है, बोलने में बहुत लगता है पावर, बहुत ऊर्जा जाती है। तो जिह्वा जो है ना, अलग अलग आकार बनाती है, अलग अलग जगह को टच करती है और हवा के प्रवाह को रोकती है। जो सीधे अंदर से हवा आ रहा है उसको रोक करके कुछ अलग अलग आवाज। अच्छा, इसे पाइप आप कीजिए, पाइप से हवा निकालिए, सीधे ऐसे हवा का प्रेशर लीजिए और उसी के आगे आप ऐसे इसे करेंगे उंगली तो आवाज आएगी ना। तो वैसे ही यह कुछ ऐसा उपकरण बनाया है भगवान ने, इसमें जो हवा निकल के आ रही है उसको जीभ अलग अलग तरह से घूम के रोकती है तो अलग अलग ध्वनि निकाल देती है। ठीक है, तो मुंह के अंदर जो प्रयत्न करना पड़ता है वह है आभ्यंतर प्रयत्न, और मुंह के बाहर जो प्रयत्न दिखाई पड़ता है, जैसे थ थ छ थ थ, बोलने में ज्यादा हवा निकल के आ रही, महाप्राण बाहर है, क च ट त प कम हवा निकल के आ रही, अल्प प्राण। ये बाहर से पता चलता है। जो प्रयत्न बाहर से पता चले वो बाह्य प्रयत्न, जो अंदर से पता चले वह आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, समझ गए। तो तालु इत्यादि जो अंदर के उच्चारण स्थान है और आभ्यंतर का ही अंदर का जो प्रयत्न है, यह दोनों जिसका तुल्य होता वही वर्ण आपस में हो जाते हैं सवर्ण। ठीक है, वो सभी सवर्ण है। जैसे क ख ग घ ङ, ये सभी वर्ण एक दूसरे के सवर्ण है। क का सवर्ण कौन सा है? ख ग घ, ये सब बता दिए चारों। ख का सवर्ण कौन सा है? तो उसके सिवाय बाकी चारों। ठीक है, ये बात इतना स्पष्ट है। तो अब आते हैं हम आज से। क्या देख लीजिए, वही बात लिखी हुई आपको दिखाई पड़ रही होगी। क्या बात लिखी है देख लीजिए। तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च, तालु आदि उच्चारण स्थान है ना। आस्य का मतलब बताया ही था हमने। आस्य का तात्पर्य क्या होता है? उच्चारण स्थान, वही तालवादि स्थानम लिखा, वही तालु आदि स्थान। कितने हैं मतभेद। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार देखा जाए तो अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पूरक कंठस्थ तथा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च ताल। शुद्ध रूप में 8 उच्चारण स्थान है, पर उन 8 में से 7 को ही यहाँ लिया गया है और 7 को थोड़ा सा मिश्रण करके बढ़ा दिया। ठीक, पूरा यानी हृदय उच्चारण स्थान नहीं लिया गया। पाणिनीय शिक्षा में वर्णन के आधार पर हृदय भी एक उच्चारण स्थान है। वह विषय अभी यहाँ पर छोड़ेंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। हृदय भी एक उच्चारण स्थान है, यह आप स्वीकार कीजिए, खाली ऐसे मान के। ठीक, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, और आभ्यंतर प्रयत्न देखिए, आज से का मतलब हो गया ये तालवादि स्थान, प्रयत्नम का मतलब हो गया ये आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक, ये दोनों तुल्य होने चाहिए, यानी जिस वर्ण एतद्वयम लिखा ना, ये दोनों यस्य यानी जिसका, ये यानी जिससे तुल्य होते हैं। जिसका जिससे तुल्य है, तन मिथा, मिथा मतलब परस्पर, वो एक दूसरे के सवर्ण। मिथा मतलब एक दूसरे के सवर्ण संज्ञक। ठीक, वो सभी एक दूसरे के सवर्ण। अब यहां पर एक आता है वार्तिक, ऋल वर्णयोर मिथा। ये है क्या? अभी तक आप व्याकरण के सूत्रों को पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कोष्ठक में लिखा हुआ वाक्य बीच में कहीं नहीं आया हो, है ना। अभी तक के सूत्रों में कहीं नहीं आया। ये पहला वार्तिक आपको मिला, पहला वार्तिक मिला है ना। अष्टाध्यायी की भी दृष्टि से देखा जाएगा तो भी पहले ही वार्तिक सावर्ण, वहां भी तुल्यास्प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के 9वें सूत्र के ऊपर ही है, तो इसलिए यह पहला ही वार्तिक है इस दृष्टि से देखा जाए। लघु सिद्धांत में भी उसी वार्तिक को सबसे पहले ऋल वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, इसको देखेंगे। यदि क्यों इस वार्तिक की क्या वार्तिक, ये जो दिखाई पड़ रहा है पुस्तक में, इसको क्या कहते हैं? वार्तिक होता क्या है? वार्तिक क्या होता है?
तो हाँ, ऐसा प्रश्न हो सकता है, व्हाट इज वार्तिक। तो कहेंगे कि वार्तिक वो है जहां पर उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा विचक्षणा। उक्त, अनुक्त, दुरुक्त भगवान पाणिनि जी के द्वारा क्या क्या कहा गया और क्या क्या छूट गया। अनुक्त, क्या क्या कहा गया, क्या क्या छूट गया, या क्या क्या कुछ गड़बड़ कह दिया। दुरुक्त, ठीक, हो सकता है पाणिनि जी, भगवान पाणिनि के द्वारा कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा सा लक्ष्य से भटक कर थोड़ा सा अलग हो गया, गड़बड़। तो उक्त का, अनुक्त का, दुरुक्त की चिंता करते हुए उन्होंने, कात्यायन जी की यह प्रामाणिकता देखिए कि उन्होंने स्वयं सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया। अभी तो सूत्र के नीचे ही एक वाक्य लिखकर उसमें सुझाव दे दिया, इसमें इतना मेरा सुझाव, ठीक। ये पाणिनि जी से इतना विषय छूट गया या इतना विषय गलत ढंग से कह दिया, ये ऐसा जो कुछ भी बताएंगे उसको कहते हैं वार्तिक। और सूत्र से ज्यादा बलशाली मान, कहीं सूत्र कुछ कह रहा हो, वार्तिक कुछ कह रहा हो, तो वार्तिक की बात ज्यादा प्रामाणिक सूत्र की अपेक्षा, ठीक है। तो अब सूत्र में कुछ छूट गया था, उसी को वार्तिककार पूरा करने हैं। जैसे अभी समझे तो नहीं है आप, पर मान लीजिए, ठीक, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, क्या है अभी लिखाएंगे, और ऋ एक वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान है दंड, ठीक। दोनों का उच्चारण स्थान अलग है कि नहीं। प्रयत्न भले ही दोनों का विपरीत, दोनों का प्रयत्न विपरीत, प्रयत्न एक जैसा है, पर खाली प्रयत्न एक जैसा होने से तो काम चलता नहीं। एक जैसा तुल्य उच्चारण स्थान भी होना चाहिए और तुल्य आभ्यंतर प्रयत्न भी होना चाहिए, है ना, तभी तो सवर्ण होगा। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान दंत, ये दोनों सवर्ण होंगे क्या? नहीं, क्योंकि उच्चारण स्थान अलग अलग, इसलिए ये दोनों सवर्ण नहीं हो पा रहे थे पाणिनि जी के, भगवान पाणिनि के सूत्र के आधार पर इन दोनों का सवर्ण होना जरूरी है, नहीं तो कुछ कुछ काम बिगड़ेगा। व्याकरण शास्त्र में शब्दों की सिद्धि में कुछ कुछ काम बिगड़ेगा, वह जो बिगड़ेगा वो उरण रपरा इत्यादि, ठीक है, उरण रपरा इत्यादि में उप शब्द से ही दोनों का ग्रहण होगा, वहां समझेंगे, ठीक। पर उन दोनों का सवर्ण होना बहुत जरूरी है, नहीं होंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। इसलिए भले ही इन दोनों का उच्चारण स्थान एक जैसा नहीं है, फिर भी इन दोनों वर्णों को परस्पर एक दूसरे का सवर्ण है ऐसा माना, ऐसा एक सुझाव दिया भगवान कात्यायन ने। वर्णों का, इन दोनों वर्णों का यद्यपि उच्चारण स्थान अलग अलग है, फिर भी उन दोनों को आप सवर्ण मानिए। क्यों? क्योंकि उन दोनों को सवर्ण मानने से कुछ काम बनेगा, उन दोनों को सवर्ण मानेंगे तो कुछ काम बनेगा, और यदि सवर्ण नहीं मानेंगे तो कुछ शब्द सिद्ध होने में बहुत दिक्कतें हैं, ठीक। इसलिए उन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान अलग होते हुए भी उनको सवर्ण मानना। इन दोनों के सिवाय, रि और ऋ के सिवाय बाकी जितने वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होगा तभी सवर्ण संज्ञा होगी। इन दोनों को विशेष परिस्थिति में आरक्षण देते हुए भगवान कात्यायन जी ने सवर्ण बना, ठीक। इन दोनों को आजकल सवर्ण बना देते मतलब आरक्षण खत्म हो जाता है ना, पर इन्होंने आरक्षण दे करके सवर्ण बना दिया, है ना। आरक्षण थोड़ा सा एक व्यंग्य है, आरक्षण देते हुए रि और रि को आरक्षण देते हुए सवर्ण कर दिया, ठीक है, समझ गए ये बात? बताइए, ये ऋ वर्ण मिथा सवर्ण वाचन नहीं। अच्छा, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में आप क्या समझे? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम समझे क्या समझे? तुल्य मतलब समान होना चाहिए, लिखने से ज्यादा बुद्धि में जाता, ठीक है, तो कॉपी में देखने की जरूरत नहीं। तुल्य मतलब होना चाहिए समान, क्या? आज से यानी उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान समान होना चाहिए, और क्या समान होना चाहिए? प्रयत्न समान होना। अब उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, कितने, ये अभी नहीं बताया। प्रयत्न कौन कौन से हैं, कितने, ये अभी नहीं बताया, बताया जाएगा, इसलिए अभी सूत्र का पूरा सूत्रार्थ अधूरा है,
बहुत बड़ी वृत्ति लिखी है, अभी तो 2.5 पेज बचा है, देख लीजिए लघु सिद्धांत को, है ना। पर सामान्यतः इतना तो ध्यान रख लीजिए कि जिनका उच्चारण स्थान, जिनका आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा हो वही सवर्ण हो। जैसे मैंने यहां लिखा था का और था, ये तो ये ले लीजिए, इनका भी उच्चारण स्थान कंठ, इनका भी उच्चारण स्थान कंठ, इनका भी आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, इनका भी आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट, तो ये दोनों हो गए सवर्ण। यही तो तुल्यात् प्रयत्नम सवर्णम का मतलब है, यानी जिनका आ से यानी उच्चारण स्थान और जिनका प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न एक दूसरे के तुल्य है वो सवर्ण। पर री और री में वह काम गड़बड़ हो जाए, क्योंकि री का उच्चारण स्थान मूर्धा, री का उच्चारण स्थान दंत। यदि दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है तो इस सूत्र से क्या इन दोनों की सवर्ण संज्ञा हो पाएगी? यही तो बात है, सूत्र के हिसाब से इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही थी, पर इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए बाद में पाणिनि जी के 100-150 साल बाद कात्यायन जी को ऐसा लगा कि इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होना जरूरी है, नहीं तो बहुत काम बिगड़ेगा। इसलिए उन्होंने इसको आरक्षण देकर कहा री री वर्णयोर मिथा, री और री इन दोनों वर्णों का मिथा यानी परस्पर, ये दोनों वर्ण मिथा यानी एक दूसरे के सवर्ण है, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया ऐसा बोलना चाहिए कि री और री दोनों वर्ण आपस में एक दूसरे के सवर्ण है। ठीक, भले ही इन दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न तो एक है, पर भले ही इन दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग। ठीक है, आप समझ गए हैं? ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है आपके मन में, क्या होता है उच्चारण स्थान और कौन कौन से हैं वो उच्चारण। ठीक, जब प्रयत्न बताने लगेंगे तब हम तीनों लोगों का पक्ष बताएंगे कुछ समय। जब आभ्यंतर प्रयत्न बताने लगेंगे आप सबको, तब तीनों लोगों का पक्ष बताएंगे, भगवान पाणिनि और दीक्षित वाला पक्ष, वरदराजाचार्य जी का पक्ष और महाभाष्य, तीनों का पक्ष जब प्रयत्न बताने लगेंगे तब। कल व्याख्यान नहीं होगा, क्योंकि कल व्याख्यान के समय तक त्रयोदशी शुरू है ना, और ऐसा माना जाता है कि त्रयोदशी के दिन भगवान पाणिनि जी का अवसान हुआ था। भगवान पाणिनि जी को एक सिंह खा गया था, तो इसीलिए त्रयोदशी के दिन हम सब उन्हीं के व्याकरण का अध्ययन नहीं। ठीक है, सिंहो व्याकरण से कर्पुरहरत प्राणान प्रियान पाणिने हिमांशाकृतमुन्ममाथ। मतलब सबको, इन सभी मुनियों का अंत बहुत खतरनाक हुआ है। पाणिनि जी के बारे में सोचा जा सकता है कि भाई परम शाब्दिक थे, प्रत्येक शब्द जो सुनते थे, जिन शब्दों के बारे में, जो शब्द उनके सामने आते थे, समक्ष में आते थे, उन शब्दों की व्युत्पत्ति पर वो लग जाते, ये शब्द बना कैसे हो, ये शब्द बना कैसे, उसी गंभीर चिंतन में रहे होंगे। हो सकता है सिंह की गर्जना की संभावना, हो सकता है सिंह की गर्जना में जो शब्द आ रहा है उसकी भी कोई व्युत्पत्ति खोजने लग गए हों, है ना, और भगे ना हो तो सिंह। ठीक, संभव है ऐसा भी, पर ऐसा बाद के किसी समीक्षक के कथन के अनुसार पता चलता है कि त्रयोदशी के दिन भगवान पाणिनि को एक सिंह खा गया। ठीक, इसलिए त्रयोदशी के दिन, कल है तो द्वादशी ही, पर सुबह 8 बजे तक, 8 सवा 8 के आसपास, फिर उसके बाद त्रयोदशी शुरू होगा। तो कल के दिन में अध्ययन नहीं होगा, पर सोमवार को तुल्यात् प्रयत्नम सवर्णम के और भी कुछ पक्षों को बताया है। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ इतना तो समझे कि तालु इत्यादि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिससे तुल्य होते हैं वो सब आपस में सवर्ण होते, इतना समझे हैं। यदि इतना समझे हैं तो अब आ जाते हैं तालु आदि उच्चारण स्थान। अब आ जाते हैं प्रयत्नों पर, कौन कौन से हैं उच्चारण स्थान, कौन कौन से हैं प्रयत्न। यही तो प्रश्न उठेगा ना अब आपके मन में, यही तो प्रश्न उठेगा ना, तो वो बता रहे कौन कौन से उच्चारण स्थान है, इतना आज बता देंगे, इतना आप सब याद कर लीजिए। प्रयत्नों पर सोमवार को, ठीक है, क्योंकि प्रयत्नों में फिर तीनों लोगों का पक्ष लाना पड़ेगा, और तीनों लोगों के पक्ष की क्या औचित्य है। आखिर महाभाष्यकार को ईषद विवृत और विवृत तर्क, ये दो अलग प्रयत्न करके 6 प्रयत्न क्यों मानना, आखिर क्यों भगवान पाणिनि ने 4 ही प्रयत्न माना, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं भगवान पाणिनि ने
चार ही प्रयत्न होते हैं, पर सूत्रों में उनकी प्रवृत्ति से हमें ज्ञात हो जाता है कि वह ईषद विवृत को अलग प्रयत्न नहीं मानते। सूत्रों में उनकी प्रवृत्ति से पता चलता है। ठीक है, तो ये क्यों पाणिनि जी ने चार ही प्रयत्न माना और क्यों वरदराजाचार्य जी को 5 कहना पड़ा, इन सबके पीछे कुछ कुछ हेतु है और इन सबके पीछे पीछे उचित उचित कारण है। आपको सबका पक्ष बताएंगे। ठीक है, अब उनमें से कौन सा ज्यादा सही लगता है, हमें तीनों लोग अपने अपने जगह पे सही लगते हैं, अपनी अपनी जगह पे अपने अपने चिंतन के हिसाब से तीनों लोग सही, पर महाभाष्यकार सबसे। ठीक है, उनका जो 6 वाला पक्ष है वो ज्यादा सबसे पुष्ट, सबसे ज्यादा आधुनिक प्रतीत होगा। ठीक, सबसे प्रामाणिक। अब देखिएगा, वो सही बताएंगे, पर सामान्यता भी उच्चारण स्थानों को देखिए। आज से वाला बात देख लेते हैं, बात विस्तार से फिर बाद में। ठीक है, आज से कौन कौन से हैं ये बता रहा है, देख लीजिए। ऋण उसके वृथा सवर्ण वाच्य तक तो पहुंच ही गए हैं, ये भी समझ गए। तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ही एतत् द्वयम्, ये दो जिसका जिसके तुल्य होता है वो दोनों परस्पर एक दूसरे के सवर्ण संज्ञा। ठीक है, अब सवर्ण की जरूरत क्या है, बहुत जना काम है। अका सवर्ण दीर्घ, ठीक, अका सवर्ण दीर्घ। ठीक, तो जैसे है उप, क्या है, और है आसन या आसना ले लेते। उप में अंतिम अक्षर क्या है, आसना में अंतिम पहला अक्षर क्या है, अ और आ, ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण, क्योंकि अ का भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, आ का भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, और अ का भी उच्चारण स्थान कंठ, आ का भी उच्चारण स्थान कंठ। अ का सवर्ण दीर्घा कहेगा ये, अगर हो इसके सवर्ण ये, अगर तुरंत बाद में सवर्ण आता हो तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता तो बन जाएगा उपासना। अगर सवर्ण ना हो पाता तो अका सवर्ण दीर्घा कैसे होगा, यानी ये भी सवर्ण है ये भी सवर्ण है, एक दूसरे के सवर्ण है, तभी अका है ना। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जहां पर सवर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सभी सूत्र तभी लग पाएंगे जब सवर्ण संज्ञा होगी, नहीं तो लग ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे प्रथमयो पूर्व सवर्ण, वहां सवर्ण आया, पूर्व सवर्ण है। अब सवर्ण क्या होता है समझ में नहीं करेंगे आप, पूर्व सवर्ण कैसे कर लेंगे। हो तरस्याम में भी होता है, पर सवर्ण संधि जहां आएगी, पर सवर्ण क्या होता है, सवर्ण नहीं जानेंगे पर सवर्ण कैसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए सवर्ण जानना। अब ये तो हो गया सूत्र के आधार पर ऋ और ऋ वर्णों की सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए, ऐसा मानिए, ये भी एक बात हो गई। ठीक, अब आगे आ जाते हैं उच्चारण स्थान। अपुह विसर्जनीयानां कंठः, अपुह विसर्जनीयानां कंठः, बोल सकते हैं साथ। अब देखिए इसमें आपको तोड़ेंगे तो कितने अक्षर दिखाई पड़े, सबका ये उच्चारण स्थान बता रहे हैं। ठीक है, सबका क्या बता रहे हैं, उच्चारण स्थान बता रहे हैं। किसका किसका, आ, उ, आ और विसर्जनीय, आ, उ, आ विसर्जनीय। आ मतलब आप जानते हैं 18 प्रकार के आ। ठीक, आ मतलब 18 प्रकार का आ। ठीक, उ मतलब क्या होता है, व्हाट इज, उ मतलब खबर, का ख ग घ न। ठीक, का ख ग घ न, इसका मतलब होता है कु, शॉर्टकट में कह देते हैं। ठीक, आप हिंदी में शॉर्टकट में कवर कह देते हैं, पाणिनि जी शॉर्टकट में कह देते हैं। ठीक, उतने से काम चल जाए। दशक को तद्धिते वहां कु कह दिया, कु का मतलब कवर, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये कहने का तरीका है। ठीक, आ मतलब क्या हो गया, कु अगर कहीं कहा जाए तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, चू मतलब, टू मतलब, टू मतलब तवर्ग, कु मतलब तवर्ग। ठीक है, ये समझ जाएंगे। पर ऐसा आपको कु कहीं नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि खबर होता नहीं है ना, वर्ग का होता है।
फू नहीं मिलेगा आपको, है ना। ऐसे तरह फू मिल जाएगा लेकिन फू नहीं मिलेगा, फू सांप के मुंह में मिलेगा आपको, ठीक, वैसे नहीं मिलेगा। तो पू, चू, टू, तू, पू, ये पांचों वर्ग के सूचक। तो यहाँ कु का मतलब आप क्या समझेंगे? वर्ग में कौन कौन से हैं? घ, ये पांचों का, और हा का। और विसर्जनीय, विसर्जनीय क्या होता है? विसर्जनीय क्या है? ये जो पीछे दो बिंदी दिखाई पड़ रही है ना, दो आंखों की तरह, वो ही है विसर्जनीय, ठीक। इसको विसर्ग भी कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं, यहां विसर्जनीय शब्द से, ठीक। तो विसर्जनीय, इसका क्या उच्चारण होता है? कंठ। अब बोलिए क, ख, ग, घ, ङ, अ, फ, जो उस विसर्ग का उच्चारण करते हैं, है ना। अब वो जो होता है, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आप देखेंगे तो आपके मुंह में जो जीभ है ना, आप आंख बंद करके या खुली आंखों से भी फील कर सकते हैं, इन सबको बोलकर अनुभूत कर सकते हैं। क, फ, ग, घ, ङ बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जीभ वैसे फ्लैट खड़ी रहती, सीधी, हिलती डुलती नहीं। क, ख, ग, घ, ङ, यानी कंठ से सीधे सीधे हवा आती, कंठ से ही उच्चारण होगा। इस कु के पक्ष में थोड़ा सा मतभेद है पाणिनीय शिक्षा में और यहाँ। पाणिनीय शिक्षा में तो जिह्वा मूले तु प्रोक्तो दंतोष्ठ्यो व स्मृतो उदयी, ऐसी कारिका मिलती है। उसके आधार पे कवर्ग का उच्चारण स्थान वो जिह्वा मूल मानते, कवर्ग का केवल इतना थोड़ा सा मतभेद है। बाद के भाषा विज्ञान के समीक्षक लोग हैं, वो बाद के पाणिनीय शिक्षा के मत को ज्यादा सही मानते, पर व्याकरण में आपको कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ही मानना है, ठीक है। भाषा विज्ञान के हिसाब से पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कवर्ग का ये बता रहे हैं, आपको ध्यान नहीं रखना। यदि ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, जितना एक्स्ट्रा जाने उतना अपने लिए अच्छा है, और न जाने तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, है ना। पर आप देख पा रहे होंगे कवर्ग यदि बोलेंगे क, ख, ग, घ, ङ, तो जिह्वा का जड़ जो है ना, जिह्वा का जड़ कहाँ है? एकदम कंठ के पास। कंठ में और जिह्वा के मूल में बहुत ज्यादा दूरी का अंतर नहीं है ना। इसीलिए थोड़ा सा मतभेद है, ऐसा लगता सीधे कंठ से ही हवा आ रही है, पर क्योंकि ये सारे वर्ण स्पृष्ट हैं, इसलिए ऐसा जब आप बोलेंगे तो फील ऐसा होगा कि जो अंदर से हवा का प्रेशर आ रहा है वो जीभ के जड़ पे टकरा रहा है। हाँ में वैसा नहीं लगे, हाँ, क, ख, ग, ह, ह और क में अंतर लगेगा। आप ह बोलिए और क बोलिए, ह सीधे कंठ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा और क में जीभ के जड़ पे लगता है कि हवा आके टच, है ना। इसीलिए उसको बाद के भाषा वैज्ञानिकों ने और पाणिनीय शिक्षा में भी उसको जिह्वा मूल वाला माना है। पर लघु सिद्धांत कौमुदी यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप कंठ ही उच्चारण स्थान मानिए, ठीक। कंठ मानिए, अ, कवर्ग, अ, सर्ग, इन चारों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ क्या होता है? यहां गले के पास, ठीक, गले में है जो अंदर, वो है कंठ। अब इसके बाद ये एक वाक्य हो गया सबका, इसका अर्थ क्लियर है। अ, कवर्ग, अ, विसर्ग, कितने वर्ण है कुल? चार। कैसे भाई? कवर्ग को आप एक ही गिन रहे हैं का? 5 इसमें है, का, ग, घ, और फिर ह और विसर्ग। कुल मिलाकर देखा जाए तो विसर्ग को भी यदि आप एक वर्ण गिनते हैं तो कुल 8 हो गए, और लेकिन अगर आप आके 18वां प्रकार देखते हैं तो 25, ठीक। 18 प्रकार का अ, 5 प्रकार का ये कवर्ग, 18 5 23, हाँ 24, विसर्ग 25, ठीक है। यदि 18 प्रकार का गिनते हैं तो कितने वर्णों का उच्चारण स्थान? कंठ, ठीक है। सोचना चाहिए, जितना ज्यादा सोचते हैं आप व्याकरण में उतना ज्यादा, व्याकरण एक ऐसा विषय है ना जो न टूटने वाले रबड़ की तरह है,
आप जितना ज्यादा खींचते जाएंगे उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, जितना ज्यादा खींचेंगे, उतना ज्यादा उसमें आप विस्तार में जाएंगे, उतना ज्यादा आप विषय की गहराई में जाएंगे। ठीक है। ई चु यशान, इसमें आप ई आपको दिख रहा होगा। ई कितने प्रकार का? 18वां प्रकार का। ई का उच्चारण स्थान तालु। चु, चु मतलब 18 5 23 हो गया ना। हाँ चलिए, बहुत अच्छा है। या 24 और श नहीं भाई 26, क्योंकि यह भी दो होता है, अनुनासिक और अननुनासिक, है ना। आप काहे बोल रहे तो 18 प्रकार का ई, 5 प्रकार का चवर्ग चाहिए, और यह 2 तरह का यह, ठीक। और श, इन सबका उच्चारण स्थान होता है ताल। अच्छा, तालु कहाँ है? आप च छ ज छ यह बोलेंगे तो बोलते समय आपकी जीभ जहां टच हो रही वही है तालु। ठीक, यानी दांत के ऊपर, ऊपर वाला जो दांत है उसके ऊपर जो मसूड़े हैं, दांत नहीं, दांत के जो मसूड़े हैं उसको तालु शब्द से अभिप्रेत किया है। च छ ज झ यहाँ बोलिए, देखिए जीभ में वहीं तो टच हो रहा है, दांत से थोड़ा सा ऊंचे टच हो रहा है ना। च छ ज झ यहाँ बोलिए, जिभिया कहाँ छू रही है? दांत से थोड़ा सा ऊपर, उसी को तालु कहा गया। अब कुछ लोग का दोनों मत है, मैं बता दे रहा हूं, मैंने सुना ही है, कहीं पढ़ा नहीं है, पर एक भाषा वैज्ञानिक से ऐसा सुना है कि ऊपर वाली जो दांत है उसके भी मसूड़े तालु कहे गए हैं, नीचे वाली जो दांत है उसके भी मसूड़े तालु कहे। ठीक, यहां भी तालु। ई बोलिए, ई आ रहता है ना, तो वो वाला तालु है। पर कुछ लोगों का मत है ई बोलते हैं, ई तो हवा सबसे ज्यादा उस वाले ऊपरा वाले पे जाती है, इसलिए उसको भी तालु उच्चारण स्थान वाला मान लीजिए, सबसे ज्यादा हवा वहां ऊपर वाले पे जाती है। और ये अगर नीचे जाती है तो वो वाला भी मान लीजिए। ठीक, पर ई चू यानी अच्छा या और श, इन सबका उच्चारण स्थान तालु। ठीक, श और स में अंतर समझिएगा। ठीक, क्योंकि स्वजना स्वजनो माभूत है ना, नहीं तो फिर अपना परिवार का आदमी कुत्तों परिवार हो जाएगा, समझ लीजिएगा, इतना अंतर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, तालु से बोलना है, यानी ज्यादा हवा का प्रेशर तालु पर जाना है। अब इसके बाद आ जाइए ऋतु रसायन पर। दिखाई पड़ रहा है कितने प्रकार का? ठीक, टू यानी टाठा डढ़ 5 ही हो गए, और र 2 है, र नहीं, रा तो एक प्रकार का, या वाला द्विधा, या वाला 3 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, र एक प्रकार, 24 हो गया। और श, ये 25 वर्णों का उच्चारण स्थान मिलता है। नहीं, यहाँ र प्रत्याहार का ग्रहण नहीं, यहाँ र मतलब रेत का ही ग्रहण। र और ला, अगर रा प्रत्याहार से यहाँ रा ला दोनों का ग्रहण करने के लगेंगे तो ला यहाँ फिर से दोबारा बताने की जरूरत नहीं रह जाएगी, है ना, दोबारा। इसलिए दोबारा बताया गया है, इसका मतलब यहाँ वर्णों की गणना हो रही, प्रसंग भी देखा जाता है, प्रसंग प्रसंग पर उसी शब्द का अर्थ बदल जाए, उसी वर्ण का भी अर्थ बदल। यहाँ प्रसंग रेप से, ठीक, रेप, रे टू र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? अच्छा, मूर्धा क्या होता है? आप कंठ को पहचान गए, सीधे गले से जो हवा आती हो, आप तालु को जान गए, दांत के ऊपर की जो मसूड़े का भाग है, मूर्धा देख लीजिए, बोल के देख लीजिए, टा ठा डा ढाणा, टा ठा डा ढाणा। क्या होता है? ऐसा लगता है आपकी जिभिया जो ऐसे सीधी थी ना, ये सीधी नहीं रह जाती है, ये ऐसे ऊपरा टकराती है, ऊपरा ऐसे वक्र होकर, टा ठा डा ढाणा, ऊपरा। तो जहां टच हो रही है वह मुख के उच्चारण तंत्र में सबसे ऊंची जगह वही है ना। टाठा टाठा बोलते समय जीभ जहां टच हो रही है उससे ज्यादा ऊंचे कहीं टच नहीं हो सकती, सबसे ऊंचा वही है, इसीलिए उसको मूर्धा, सबसे ऊंचे वाले को मूर्धन्य कहते हैं। टू मतलब टवर्ग, रि टू र श, ये इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा।
25 लोगों को न दिखता हो तो फिर से बोल देते हैं 18 प्रकार का ऋण, 5 वर्ग में 23, र 24 और श 25। इन सबका 25 का हो जाएगा उच्चारण स्थान क्या? मूर्धा। ऋट रसाणाम मूर्धा। अब आ जाते हैं इधर दंत पर। ये कितने प्रकार का है? अरे है, इसमें 18 मत आइएगा। अस्तु मतलब तथा धना 5 17 हो गया। ला नहीं, ये 2 प्रकार का है ला, है ना? ला 2 प्रकार का है ना? और सा, तब 2 प्रकार का ला, 1 प्रकार का सा हो गया 3, 5 ये 8 और 12 20। इन 20 वर्णों का उच्चारण स्थान है दंत। इन सबके उच्चारण करते समय दांत पर प्रेशर पड़ता है। त थ द ध न, बोले दांत पर लगेगा। अब स बोलते समय तत्वा पे बहुत ज्यादा टच नहीं होगा। स छोटा सा बोलिए, दांत टच नहीं होगा। क्यों नहीं टच हो रहा है? बोलते समय थोड़ा सा कम उससे टच हो, में जैसा होता उससे थोड़ा सा, ठीक। अब इसका क्या कारण है वो आपको जब प्रयत्न बताएंगे तब बताएंगे, ठीक। तथा दधना का प्रयत्न है स्पृष्ट, क्योंकि इसमें स्पर्श हो, जिनका स्पर्श हो। पर शाशा शाका हा का इसका स्पृष्ट नहीं है, इसलिए स्पर्श नहीं होता, विवृत, ठीक। विवृत है पाणिनि जी के मत में, ईषद विवृत है इनके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वरदराजाचार्य और भाष्यकार के, ठीक। ईषद तो वहां टच नहीं है, इसीलिए श में टच नहीं है, क्योंकि वह स्पृष्ट है, ठीक है। वो प्रयत्न बताते समय और विस्तार से बताएंगे, पर खाली भी इतना ध्यान रखिए, ऋ का, धना का, ल का और सा का दंत है उच्चारण। दांत से इनको, दांत पर स्पर्श करके या दांत के सहयोग से, ठीक। जिसके दांत नहीं होता वो स नहीं बोल पाता है। सारे दांत टूट जाए, ऐसे किसी बूढ़े से बोलेगा फ बोल देगा, फ फ, ठीक। एक है हमारे परिचित में रिश्तेदार हैं, उनका बस्ती जिले में गांव है सकरदहा, और वो सकरदहा नहीं बोलेंगे, फकरदहा, ठीक, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो एक हमारे रिश्तेदार ही, मतलब मित्र के रिश्तेदार हैं, तो वो कहते हैं कि हम उनके ससुर नहीं, हम उनके फफुर हैं। तो वो ऐसे हो जाता है, जिनके दांत नहीं होता वो स नहीं बोल पाते, शुद्ध वाला, ठीक। दांत की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए बूढ़ों को देखते होंगे, बूढ़ों के कुछ कुछ अक्षर सही नहीं आते हैं दांत के, ठीक है। तो अब देखिएगा, लिप्त लसाना दंता हो जाएगा, फिर उपू पद्मानिया नाम ऊ है 18, ऊ कितने हैं? ये ऊ 5 है, पापा बाबा माँ, ठीक, पापा बाबा माँ, और उपधमानीय एक ही मान लीजिए, ठीक। यदि प के पहले वाला उपधमानीय, फ के पहले वाला, दोनों को अलग अलग कुछ लोग कहते, पर है तो एक है उपधमानीय। अर्ध विसर्ग जो है वही उपधमानीय में। अच्छा, ये उपधमानीय क्या है, ये अभी आगे इसी सूत्र की वृत्ति में बताया जाएगा, है ना। क और ख के पहले आने वाले विसर्ग को उपधमानीय कहा जाता है, क और ख के पहले आने वाले विसर्ग को जिह्वा मूल्य कहा जाता है। ये जो उपधमानीय शब्द, ये अगर आपको नहीं समझ में आया है, अभी आगे आएगा जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, वो नहीं समझ में आया है तो आप चिंता मत करना है। आपको उपधमानीय क्या है ये भी बताया जाएगा, जिह्वा मूल्य क्या है ये भी बताया जाएगा। मैं अभी ही बता दूंगा, अभी ही बता दूंगा। जैसे कि देखिए, थोड़ा सा यहाँ तक पहुंच गया, आपको उपधमानीय आ गया है तो स्पष्ट करते हुए चले, कंफ्यूजन में न रखें। अच्छा, विसर्ग कैसे बनता है? बड़े आकार में यदि विसर्ग बनाए तो इसे बनता है ना, है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यहाँ पर, नहीं बड़ा, ठीक, ऐसे ही तो विसर्ग बनता है। पर अगर कह दें आधा विसर्ग बनाना हो तो क्या बनाएंगे, ठीक। तब आधा विसर्ग मतलब कुछ लोग कहेंगे इसे बना ले, एक आधा हो गया, भाई ये तो अनुस्वार होने लगेगा, है ना, ये तो अनुस्वार होने लगेगा। यद्यपि कुछ कुछ पांडुलिपियों में ऐसा भी मिलता है, कुछ कुछ पांडुलिपियों में ऐसा भी मिलता है, पर आदर्श स्वरूप ये है
कि आप थोड़ा सा इसका नीचे से थोड़ा सा मिटा देंगे। ठीक है, ब्रश टच कर लिए हैं हम, नहीं लेखनी जी नहीं, थोड़ा सा मान लीजिए ऐसे ही। हे प्रभु मिटो तो, हाँ ये थोड़ा सा नीचे का मिटा दिए आधा, ऐसे ही आधा ऊपर का मिटाएंगे, एक पूरा चले जाए, पूरा चला गया। चलिए आधा बना देते हैं, ठीक, आधा बना ऐसे, ऐसा जो चिन्ह आधा विसर्ग, यह विसर्ग, इसको विसर्ग की तरह ही उच्चारण करेंगे। यदि यही विसर्ग प और फ के पहले आता है तो यह विसर्ग उपध्मानीय बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ बालका पठति दे देते हैं, उदाहरण भाई आपका पसंदीदा उदाहरण दे, यहाँ बालका के तुरंत बाद है पठति, ठीक, अथवा यही बालका ऐसा ही है, मान लीजिए ही डालते हैं, काहे कंजूसी करें, ठीक, बालका फलम खाद, पा हो या फल हो, तो पा हो या फलम आदत, ठीक। अब इस वर्ण पर ध्यान दीजिएगा, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, बताया गया आपको, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, अकु विसर्जनीया नाम कंठा, बताया गया है ना। पर ये वाला जो विसर्ग है ना, इसका उच्चारण स्थान बदल जाएगा। देखिए राम, पठति बोलने नहीं गए, पहले ही टच हो गया दोनों होंठ, राम पठति, है ना, राम पठति। यहाँ जो विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। यहाँ जो आधा विसर्ग थोड़ा आधा कंठ से होगा, आधा ओष्ठ से होगा, आधा विसर्ग कंठ रह जाएगा, आधा ओष्ठ हो जाएगा। यानी अगर तुरंत बाद में प और फ है, तुरंत बाद में प और फ है, तो आप विसर्ग के उच्चारण में न चाहते हुए भी विसर्ग जैसे समाप्त होने वाला रहता उससे पहले ही होता दोनों टच, राम पठति, है ना। यदि शुद्ध बोलेंगे तो पतति, पतति पतन नहीं कर रहा तो भगवान है हमारे, पतति मत कीजिए, पठति, ठीक। तो अब चल जाएगा, पढ़ने तो गए ही थे वशिष्ठ जी के यहाँ, तो पठति ले लीजिए। यद्यपि वो सर्ववेदता है, सब कुछ जानते हैं, पर उनको इस भूलोक पर आए थे तो एक नाटक करना था पढ़ने का, वो सबको सिखाना था कि आप पढ़ने जाएंगे तभी पढ़ने को आएगा, शॉर्टकट नहीं, ठीक। तो बालका पठति, बालका, यहाँ जो विसर्ग है उसी को कहते हैं उपध्मानीय, आधे विसर्ग को उपध्मानीय कहते हैं। ऐसे ही बालका फलम खाद, फलम बाद में बोलेंगे, उससे पहले ही दोनों होता है, ठीक। तो ये होता है, इसका सही बोलने के समय ओष्ठ पर हवा का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक, अंत में, इसीलिए ये है उपध्मानीय। ये क्या है, ये उपध्मानीय, प और फ के पहले आने वाले विसर्ग को कहते हैं उपध्मानीय, ठीक। शुद्ध रूप में इसी का 3 नाम है, देखिए इसी का 3 नाम है। एक नाम तो आपने पढ़ लिया विसर्जनीय, ठीक, शुद्ध रहे तो, और यदि यही प और फ के पहले आ जाए तो उपध्मानीय, और यदि यही क और ख के पहले आ जाए तो जिह्वा मूलीय, ठीक। यही है विसर्जनीय, यही है उपध्मानीय, यही है जिह्वा मूलीय। शुद्ध अकेला आए, शुद्ध रूप में रहे तो विसर्जनीय यानी विसर्ग, अगर या प और फ के पहले आए तो उपध्मानीय, अगर या क और फ के पहले आए तो जिह्वा मूलीय। ये विषय मैं आपको फिर से बताऊंगा, पर अभी खाली आया था उपध्मानीय, उपध्मानीय नाम ओष्ठों में, तो हम उपध्मानीय समझा, ठीक है। पु, पु यानी पवर और उपध्मानीय, या पु और उपध्मानीय। ये पू आप ऐसा वाला पू मत समझिएगा, कुछ लोगों को यहाँ अयोध्या में रह रहे हैं तो मंदिर के बच्चों का ध्यान आ रहा होगा, वो भी ऐसे बोलते हैं, तो उनको भी ओष्ठ का प्रयोग करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ओष्ठ का प्रयोग करिए बिना वो भी नहीं बोल पाते, बोलेंगे ना तो ओष्ठ का प्रयोग करेंगे वो भी, है ना। तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, ठीक।
अब इसके बाद यमगणना नाम नासिका। अच्छा, आपने कु पढ़ा, कु का उच्चारण स्थान क्या है? कु का उच्चारण स्थान यहां देखना आपने, कंठ है ना, और उसमें ये वाला ना आया कि नहीं आया ना। चू का उच्चारण स्थान पढ़ा तालु होता है, उसमें ये वाला यहाँ भी तो आ गया ना, आ गया कि नहीं। आपने टू का उच्चारण स्थान पढ़ा मूर्धा, तो उस टू में ये वाला अणा भी तो आ गया है ना। आपने टू का उच्चारण स्थान पढ़ा दंत, तो उस टू में ये ना भी आ गया ना। और आपने पू का उच्चारण स्थान पढ़ा ओष्ठ, उसमें म भी तो आ गया। यानी इन पांचों का उच्चारण स्थान ऑलरेडी बताया जाता, पूर्व में बताया जाता। हिया का तालु, माँ का ओष्ठ, न का कंठ, ण का मूर्धा और न का दंत बताया जाता। पर कह रहे हैं इन सबका उच्चारण स्थान नासिका का मतलब भी, इन सबका उच्चारण स्थान नासिका भी है। यानी इनको आप उच्चारण करना है तो हिया का उच्चारण करते समय आप तालु का प्रयोग करेंगे, उसके साथ साथ नासिका का भी प्रयोग करना पड़ेगा। हिया म का उच्चारण आप ओष्ठ करेंगे म, और ओष्ठ के साथ साथ आपको नासिका का भी सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक, न का उच्चारण करते समय आप कंठ का प्रयोग करेंगे ही, पर उसके साथ साथ नासिका का भी प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह ण का प्रयोग आप करते समय, ण बोलेंगे जब ना, तो आप ण का उच्चारण करते समय क्या होगा, आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका, ण का, नासिका का भी प्रयोग करना पड़ेगा मूर्धा के साथ, और न में आपको दंत के साथ साथ नासिका का प्रयोग। इसलिए इन सबका उच्चारण स्थान नासिका च है, नासिका भी है। क्या का मतलब भी, और सभी है भी। आपसे पूछा जाए यहाँ का उच्चारण स्थान क्या, तो आप क्या कहेंगे, तालु और नासिका। म का उच्चारण स्थान क्या, कंठ और नासिका, नहीं म का ओष्ठ और नासिका, न का कंठ और नासिका, ण का मूर्धा और नासिका, न का दंत और नासिका। इसीलिए मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये मुख और नासिका दोनों के साथ इनका उच्चारण होता है, इसलिए ये इतने वर्ण अनुनासिक। ठीक है, वहां से जोड़िएगा विषय। मुख और नासिका दोनों से होता है, कंठ से नासिका से, तालु से नासिका से, मूर्धा से नासिका से, दंत से नासिका से, ओष्ठ से नासिका से, इन सबका उच्चारण होता है ना। इसीलिए ये सभी मुख नासिका वचन है, और इसीलिए ये सभी अनुनासिक। ठीक, अब आ जाइए, ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठोष्ठम। यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो गया है ना। इसमें अब एक ऐत बताना पड़ेगा आपको, एक ऐत में ता क्या है ये बताना पड़ जाएगा, थोड़ा विस्तार हो जाएगा और समय भी ज्यादा हो जाएगा। हमें अभी यहाँ से निकलना है लखनऊ द्विचक्र वाहिनी को चलाते हुए, तो फिर इसलिए अभी आज इस व्याख्यान को यही समाप्त करेंगे। सभी लोग जुड़े रहे पूरे व्याख्यान में, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।